आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। शायद राहुल गांधी ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें धीरे धीरे मायावती को कमजोर करना है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि अक्सर आप सुना करते होंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या कोई चंद्रशेखर हो, ये कहते रहे कि मायावती टीम बी है बीजेपी के लिए काम करती हैं, बीजेपी की सहूलियत के हिसाब से अपने कैंडिडेट्स देती हैं। लेकिन अब तक राहुल गांधी ने कभी भी मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती पर सीधा निशाना नहीं साधा था। लेकिन अब मायावती पर राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक तीखा हमला बोला है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। द रेड माइक में आपका स्वागत है। सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को रायबरेली पहुंचे हैं। यहां वो दलित छात्रों से संवाद कर रहे थे और उसी के दौरान उन्होंने मायावती को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने मूल भारतीय छात्रावास में कहा कि मेरा सवाल है कि बहन जी आज तक कोई चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ी। हम चाहते थे बहन जी बीजेपी के विरोध में मेरे साथ चुनाव लड़ें, यानी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ें। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव ना जीतती। यानी उन्होंने मायावती की पार्टी बसपा, सपा और कांग्रेस के बारे में कहा कि अगर हम तीनों साथ हो जाते तो बीजेपी केंद्र में आती ही नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाती। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी की टीम बी है और वो बीजेपी की टीम बी बनकर काम कर रही हैं। देश के संविधान में दलितों के योगदान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि BR अम्बेडकर के पास सुविधाओं का अभाव था, फिर भी उन्होंने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। देश की बड़ी 500 फर्मों में शामिल कुछ शीर्ष निजी कंपनियों का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने युवाओं से पूछा कि उनमें से कितनी कंपनियों में प्रमुख जो हैं, इन कंपनियों के मालिक हैं, वो दलित हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि पूरी व्यवस्था दलितों के खिलाफ है और नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि व्यवस्था आप पर हर रोज हमला करती है और आधे से ज्यादा बार तो आपको भी पता नहीं चलता कि ये आप पर कैसे हमला करती हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि संविधान की विचारधारा ही आपकी विचारधारा है। मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि अगर देश में दलित नहीं होते तो इस देश को संविधान नहीं मिलता। राहुल गांधी ने बड़ी स्ट्रांग बातें की हैं। रोजगार पर राहुल गांधी का दावा उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि मैंने 100 युवाओं से पूछा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। उसमें से सिर्फ एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने कुछ नहीं बोला। 99% युवाओं ने कबूल किया कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिला। ये सारी बातें राहुल गांधी ने रायबरेली में कही हैं। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे बीएसपी पर पहले भी ये आरोप लगते रहे कि वो टीम बी बनकर बीजेपी की काम कर रहे हैं। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच्चाई है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। अब राहुल गांधी ने जब बयान दे दिया तो मायावती भी कैसे चुप रहती। उन्होंने भी 3 ट्वीट करके राहुल गांधी के बयानों का जवाब दिया है। वो ट्वीट्स आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी, मायावती ने कांग्रेस को जातिवादी पार्टी कहा है, जब भी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है, तब हमारा बेस वोट ट्रांसफर उन्हें हो गया है, लेकिन वो पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं।
ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बसपा व उसके नेतृत्व वाले दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान व समता मूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक है। ये मायावती ने तो कांग्रेस और बीजेपी को एक ही पाली में रखकर दोनों को मनुवादी कहा है और कहा है कि दलित विरोधी हैं। तो ये सब सारी बातें। अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है वो भी दलित छात्रों के बीच बयान दिया है। उससे उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत झोंकने की शुरुआत कर दी है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 21% 2011 के सेंसस के हिसाब से 21-21.5% दलित वोट्स हैं, और वो दलित वोट्स खासकर जाटव लगभग 11.5-12% के करीब हैं, वो हमेशा मायावती के साथ नजर आते हैं। अब हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को हरा ही दिया। जो बीजेपी 60 सीटें लाई थी 2019 में, वो सिमटकर सिर्फ और सिर्फ 33 सीटों पर रह गई, और सपा और कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर भी मायावती तो सीट तो एक भी नहीं जीती, शून्य रही, लेकिन उन्हें 9.39% वोट मिला, यानी 100 में से 9 लोगों ने मायावती को वोट दिया। अब आपको पता ही है कि अब तो आधे % वोट शेयर में कितना गेम हो जाता है। दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सिर्फ 2% का अंतर है और बीजेपी सरकार में है। हरियाणा में सिर्फ 0.9% का अंतर है और बीजेपी सरकार में है। तो अगर मायावती को 9.39% जो मायावती के पास है, उसको अगर खींचना है वहां से, तो सीधे मायावती को एक्सपोज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि अगर आप मायावती को वोट दे रहे हैं तो वोट वो बीजेपी को जा रहा है, मायावती को नहीं जा रहा है। आपको हम बताएं, लोकसभा चुनाव की गणित को देखें कि बहुत सारी सीट हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से सपा और कांग्रेस का नुकसान हो गया, वो चुनाव हार गए। जैसे मेरठ की सीट, अगर मेरठ की सीट पर बसपा साथ होती तो अरुण गोविल जो राम बनकर जिन्होंने अपनी ख्याति कमाई, वो चुनाव नहीं जीतते। वैसे ही मैनपुरी में, बांसगांव, ये कुछ ऐसी सीटें, फूलपुर, ये कुछ ऐसी सीटें हैं कि अगर बसपा साथ दे देती तो शायद ये जो बीजेपी 33 सीटें लाई हैं वो 10 सीटें और कम हो जाती। 10 सीटें और कम होने का मतलब है कि उनकी जो टैली 241 है लोकसभा में, वो 231 हो जाती। तो ये सब सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब मायावती किस लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे हम आपको इस जिम्मेदारी के साथ बता सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया था कि सपा के साथ ना जाकर के बसपा के साथ उनका गठबंधन हो जाए, और राहुल गांधी का चेहरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के चलते कांग्रेस और बसपा साथ लड़ते तो फायदा होता। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, गठबंधन करने से उनका नुकसान होता है। मायावती ने यह भी कहा कि उन्होंने 2019 में सपा के साथ गठबंधन करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब पता नहीं मायावती जाने उनके जहन में क्या है। उन्होंने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, अभी विधानसभा चुनाव गए, सब में जमानत जब्त हो गई, पार्टी कहीं नजर ही नहीं आई। उन्होंने पंजाब में भी चुनाव लड़ा था, लोकसभा का, विधानसभा का, वहां भी पार्टी साफ हो गई। तो मायावती जो एक दौर पर उनके पंजाब में विधायक थे, महाराष्ट्र में थे, मध्य प्रदेश में थे, राजस्थान में थे, उत्तर प्रदेश में तो थे ही, वहां सब जगह से सिमटती नजर आ रही हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ना सड़क पर लड़ते हुए नजर आती हैं दलितों के लिए। हाँ, वो जरूर ट्वीट करती है और उनका एक सम्मान भी है कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रही। यही वजह है कि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती को 9.39% वोट मिले हैं। तो राहुल गांधी का बयान साफ है कि जो बसपा का वोट है उसे खींच करके कांग्रेस की तरफ लाना है। वैसे बसपा के कई बड़े नेता हैं, वो टूट करके या तो बीजेपी में चले गए या समाजवादी पार्टी में चले गए, जो कि अब सांसद भी, जैसे इंद्रजीत सरोज पहले बसपा का बड़ा चेहरा थे, अब वो समाजवादी पार्टी में है। जैसे लालजी वर्मा जो सांसद हैं, वो पहले बीएसपी में थे, अब वो समाजवादी पार्टी में है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग धीरे धीरे बीएसपी छोड़ते गए, बीजेपी गए या समाजवादी पार्टी जाकर के वहां मजबूत करते आए। मायावती अब सड़कों पर नजर नहीं आती, जरूर वो एक लंबे ट्वीट्स करती हैं, एक श्रृंखला करती हैं, ट्वीट करती हैं, लेकिन उसके आगे उनका संघर्ष नजर नहीं आता है।
वो अपने भतीजे आकाश आनंद को भी प्रमोट करती हुई नजर आती हैं। अगर कोई पार्टी से इतर बयान दे देता है उसको बर्खास्त भी कर देती हैं। वो लगातार कहती रहती हैं कि सपा और कांग्रेस बरगलाते हैं दलितों को और मुसलमानों को, बसपा उनकी हितैषी, ये सब सारी बातें करी जाती है। टीम भी होने पर बीएसपी अक्सर वो कहती हैं कि सब झूठ है, उन पर गलत आरोप लगाए जाते हैं, ये सब मनुवादी लोग हैं। लेकिन अंत में अब जो युवा लड़के हैं, युवा हैं, उन्होंने वो बसपा का दौर नहीं देखा, मायावती का दौर नहीं देखा, तो शायद वो भी सोच रहे हैं कि बसपा के साथ जाया जाए या ना जाया जाए। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान ने एक सियासी चर्चा तो शुरू कर दी। अब देखते हैं कि जो बसपा का 9.39% वोट है लोकसभा में, वो 2027 में कितना बचता है। 2022 में भी मायावती को विधानसभा में भी 400 से ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक सीट मिली, वो भी उमाशंकर सिंह रसोड़ा से जीते थे, बलिया की सीट से, जो कि उनकी खुद की एक बड़ा कद है वहाँ पे। तो मज़ा है पॉलिटिक्स में, सुनिए, मज़ा लीजिए। राहुल गांधी अब कोशिश कर रहे हैं कि दलितों को साथ लाएं और उसी श्रृंखला में उन्होंने बयान दिया है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।